Hi everyone. So there is a lot of shake in the market with this new builder entering the North Indian territory and starting with Gurgaon. It is super exciting times for those of you who are investing in the project and how following the project and otherwise in genuine the real estate market. What has been happening the last couple of videos back I shared कि यार कैसे हमारा इम्पैक्ट आ रहा है वॉर का प्राइसिंग पे कैसे इम्पैक्ट आने वाला है और हाउ द प्राइसेस विल बी इंक्रीजिंग raw material prices increasing, oil prices are increasing, so given how it is having a trickle down effect on the end user. And I got comments, I got trolled for it. There was this famous gentleman who also made a video on how Gurgaon is a pack of cards and how it'll trickle down. Then there was his episode 2 of the same video. And people are asking, bhai, khareed kaun raha hai? Who's buying? Apartments, flats, they are empty. Who's buying? If they are empty, why is the builder and in fact how is the developer still making? वो बना कैसे रहा है? अगर आप बात समझो ना, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 1,000 फ्लैट की सोसाइटी बनाई और उसमें आइडियली 5 करोड़ का एक ऑन एन एवरेज फ्लैट है, तो 5,000 करोड़ तो लग गए बिल्डर के। वो तब भी नया प्रोजेक्ट बना रहा है। नए प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो अगर इसका पहले वाला नहीं बिक रहा? तो आर यू गेटिंग द मैथ? आर यू गेटिंग द ट्रांजैक्शन हियर? हाउ इज द बिल्डर मेकिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इफ द प्रीवियस इज नॉट सेलिंग? तो मे भी ये हो सकता है यार 5-10 खाली पड़े हों, चलो मान लिया 100 खाली पड़े, से 100 फ्लैट्स आर एम्प्टी। आपको ये देखना है बिल्डर तो तभी पेमेंट ले रहा है ना आपसे जब आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रेडी हो रहा है, तो इट्स आइडियली अ सीएलपी। अब आपका जैसे जैसे क्लोजर टू पोजेशन आ रहा है आपकी वैसे वैसे पेमेंट जा रही है। बिल्डर ओनली पेज व्हेन दे सेल द प्रोजेक्ट, आइडियली द डेवलपर ओनली पेज जब प्रोजेक्ट बिक जाता है, जब फ्लैट बिक जाते हैं। और वो नया इन्वेस्टमेंट नया लैंड भी तब करता है जब उसका प्रीवियस इन्वेंट्री सेल हो रहा है, सो ये जो साइकिल है फॉर एनी बिल्डर एनी डेवलपर टू मूव फॉरवर्ड, बाय न्यू लैंड, इन्वेस्ट, स्टार्ट बिल्डिंग, गेट आर्किटेक्ट्स, इज ओनली पॉसिबल इफ हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट इज गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन एंड दैट इज गेटिंग सोल्ड एंड द यूजर्स आर पेइंग द मनी फॉर दैट। डज मेक सेंस? फिर आप कहते हैं यार इन्वेंट्री बहुत पड़ी है, खाली इन्वेंट्री पड़ी है। भाई मुझे दिखाओ गुड़गांव में यार गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेंट्री कहाँ पे है? हाँ जी, 5-10 फ्लैट पड़े हैं इन्वेंट्री में। तो यार आप एक बात बताओ, आप आज की डेट में गाड़ी लेने जाते हो, यू गो टू बाय अ कार, दैट्स द नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आफ्टर अ हाउस, ओके? सो यू गो टू बाय अ कार, गाड़ी में भी तो इन्वेंट्री शोरूम्स पे होती है ना। आप चाहे मर्सिडीज एस क्लास लेने जाएं या आप हुंडई लेने जाएं या whatever car you go and buy, there is a certain amount of inventory that the dealer has to hold. Different colors, different models, different makes, different specs. नहीं जी, द्वारका एक्सप्रेस वे तो अभी looks like a ghost town, वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है। तो भाई वो ट्रैफिक आपको अगर देखना है, आप अगर दिन के 3 बजे जा रहे हो तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि वो फुली डेवलप्ड हो गया है, या traffic is actually on the contrary a great marker of how well a city is doing in terms of real estate only. I'm not saying Gurgaon is a great city, then people will troll me यार यहाँ पे पानी भरता है या बारिशें भी आ गई हैं बस पानी भरने वाले, वो भी न्यूज़ आने वाली है। और अभी न्यूज़ में आएगा पानी भर गया, फिर मैं बोलूँगा यार तब भी देखो 100-100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, अब तो 100 से भी ऊपर के बिकेंगे। It is the demand. The supply is definitely less. That is why a project like Oberoi Realty has taken off. And the price at which they have launched has been a very intelligent move by Mr. Oberoi. And it is impressive. And I'm super excited to see what he brings to the Gurgaon market and how it will mark the transition. It will mark the transformation of the Golf Course Extension Road now following this, because there are, like we've seen on many real estate channels, there are other big developers coming around that similar area. Coming back to the point, traffic है, हाँ जी ट्रैफिक है, बट अगर आपको किसी सोसाइटी या किसी एरिया का एक्चुअल में यू वांट टू सी कि उसकी क्या ऑक्यूपेंसी है या कितनी हलचल है वहाँ पे या कितना बढ़िया वहाँ पे सेटअप वगैरह चल रहा है, you should go there ideally at 8-9 p.m. because that is the time when you can just stand outside a society and see for yourself कि यार अच्छा कितने घरों में लाइटें जल रही हैं. That's one marker. You will see the traffic around that area. You will see people walking. Ideally 8:39 people go for their after dinner walks.
यार 10 बजे तो आइडियली लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो 10 बजे के आसपास लाइट्स ऑफ होने लग जाती हैं फॉर द अर्ली राइजर्स आई वुड से। तो ये आपको दिस इज हाउ यू सी कितनी ऑक्यूपेंसी है, जो कितनी लाइटें ऑन हैं, इससे समझ आ जाता है। देन ऑब्वियसली देयर आर अदर थिंग्स you know you can check on, and there's other videos about that I have made in the past. Then रेरा की डेडलाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो अगर आप ये देखो ना, अगर बिल्डर को रेरा के हिसाब से बनाना है और रेरा डेडलाइन क्रॉस आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है। बट देन वी लुक एट, अच्छा यार एनजीटी का बैन आ जाता है, फिर उसमें आइडियल, सो वी हैव 8 to 9 months इन अ ईयर दैट कैन डू द कंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली। अभी जैसे 2 महीने यहाँ पे बारिशों में देयर विल बी एन इम्पैक्ट। देन गर्मियाँ हमने नहीं देखी, इवन द हीट, जो स्टील आता है, जो स्टील बार सरिया आता है, इतना गर्म हो जाता है। हाउ डू द वर्कर्स, हाउ दे वर्क इज क्रेजी इम्प्रेसिव हाउ दे आर डूइंग दिस। देन कम्स दिवाली, देन कम्स छठ पूजा, देन कम्स grab 3, grab 4, construction just goes on a halt there that entire time. So effectively we are looking at 3 months to 4 months delay. तो मैं ना I'll share how I'm doing business also with China. This is for my other business. And when I ask them कि hey, what's your annual capacity, they give their annual capacity and then they say hey, we are working 10 months. I'll rephrase this. मैंने उससे पूछा तेरी annual capacity क्या है, उसने बोला for example 1,20,000 pieces every year is what my annual capacity is. So अब इंडियन दिमाग क्या सोचता है, एनुअल कैपेसिटी अगर 1,20,000 है तो एक महीने की 10,000 हुई, करेक्ट। उसने कहा नहीं, एक महीने की 10,000 नहीं है, मेरी एक महीने की 12,000 है। मैंने कहा मंथली कैपेसिटी तो तेरी 10,000 होनी चाहिए। कह रही नहीं, एक महीने की 12,000 है, हम 2 महीने काम ही नहीं करते, 2 महीने हमारा ऑफ रहता है, हमारी छुट्टियां रहती हैं। यू वी ऑल हर्ड चाइनीज न्यू ईयर एंड व्हाटएवर फेस्टिविटीज, सो दे आर नॉट टेकिंग दैट इनटू अकाउंट ओनली। उनके साल में वर्किंग है ही सिर्फ 10 मंथ, 10 मंथ्स, तो उस हिसाब से दे आर शेयरिंग देयर कैपेसिटीज। सो दिस वीडियो वाज अबाउट दैट trend is now suddenly shifting, and I think Mr. Oberoi waited the right amount. The impact of the war has almost come to an end. I mean, there's still news that there's still some turbulence going on in the United States and Iran context. However, given this launch has put all the focus back to the Indian real estate market, to the North Indian real estate market, focusing on Gurgaon, and it is an exciting time for Golf Course Extension Road. So, thanks guys for watching this video. My name is Angad. I am an active investor in the real estate market, and my job here, why I like to shoot these videos, is to share from a buyer's point of view. Most of the real estate influencers, content creators are trying to help a seller sell a home. Okay, my intention of making these videos, my content, is for helping the buyer buy a home, make the right investment. And if you want to get in touch, WhatsApp me on the number given below. Subscribe to this channel. If you think this content makes sense, give it a thumbs up. And if it doesn't make sense, give it a thumbs down. Comment if you have any questions. Thank you, and I look forward to seeing you in the next video. Bye.